आलोट जिले में, रतलाम जिले की आलोट में नवोदय विद्यालय 2 के नए डॉर्मिटरी तथा प्राध्यापक भवन की लोकार्पण उत्सव की मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कर्नाटक के आदरणीय राज्यपाल, यहाँ के पूर्व विधायक महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, रतलाम जिले से प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय चैतन्य काश्यप जी, उज्जैन के सांसद मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र अनिल फिरोजिया जी, आलोट के लोकप्रिय विधायक मेरे मित्र डॉक्टर चिंतामणि जी, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक जाबरा राजेंद्र पांडे जी, मथुरालाल डामर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालबाई जी, श्रीमती ममता बिमल कुमारी जैन जी, श्रीमती गुन्ना कुमारी परिहार जी, संजय कुमार जी हमारे शिक्षा विभाग के सचिव तथा नवोदय विद्यालय समूह के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय राजेश लखानी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, नवोदय विद्यालय की छात्र छात्री तथा प्राध्यापक प्राध्यापिकागण, मीडिया के साथीगण, आज हमें एक सौभाग्य मिला आप लोगों से मिलने के लिए। मध्य प्रदेश की रतलाम जिले के आलोट में, ऐसे तो देश में खूब कम जिले में दूसरी नवोदय विद्यालय है। रतलाम वाले भाग्यशाली हो, थावरचंद जी की मेहनत से रतलाम में दूसरी नवोदय विद्यालय भी मिली है। उस नवोदय विद्यालय पिछले बीते कोई साल से शुरू हुई थी, भवन नया बन गया था, कुछ काम बाकी रह गया था, उस काम को पूरा किया गया और आज उसकी शुभ लोकार्पण के अवसर पे मैं आप सभी को बधाई देता हूं। वैसे ही आज सुखद संयोग है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चलने वाले एमपी की लोकप्रिय सरकार संदीपनी स्कूल की कल्पना की है। पहले वे सीएम राइज के नाम पे था। डॉक्टर मोहन यादव जी जब दायित्व संभाले, खुद उनकी शिक्षा के प्रति समझ और रुचि के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री जी ने देश की नौजवानों को खड़ा करने के लिए बनाई है। 2020 की शिक्षा नीति में जो जो विषय कहा गया, मेधावी विद्यार्थी बनाने के लिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं। राज्य भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश भी आगे है और आज हमने आलोट में संदीपनी विद्यालय का भी शुभारंभ किया। आलोट वालों के लिए दो आनंद की बात है, एक नवोदय विद्यालय की श्री वृद्धि और आलोट में संदीपनी विद्यालय की लोकार्पण। मित्रों, में अगर इस बार मैं पूछ रहा था यहाँ की प्रधान शिक्षक महोदय को, स्कूल की शायद मेरे को कहा गया इसी साल पहला अभ्यास निकला, 12वीं का पहला अभ्यास निकला, इसीलिए भी इस नया स्कूल को मैं बधाई देता हूं। और इस बार जो नवोदय विद्यालय की परफॉर्मेंस हुई है, अभी अभी बीते सप्ताह देश की आईआईटी में नाम लिखाने के लिए लोगों की चयन हुई है। जितने लोग चयन हुए हैं उनमें से मैं लगभग 1199
1189 छात्र छात्री, जिसमें 971 छात्र और 218 छात्री ऐसे सफलता के साथ इसी नवोदय विद्यालय की परिसर से, और आने वाले दिनों में मेरा पूरा विश्वास है आलोट की नवोदय विद्यालय, रतलाम की नंबर 2 विद्यालय भी IIT, नीट, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज और NIT जैसे बड़े संस्थाओं में भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, यही किसी स्कूल से भी CBSE की कोर्स में आप पढ़ के जाओगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। मित्रों, अगर इस बार के हमने नवोदय विद्यालय की उपलब्धियों को गिनाए, इनमें से 1189 में से 565 अनुसूचित जाति वर्ग की बच्चे हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, लगभग आधे विद्यार्थी समाज की वंचित वर्ग की है। ST 216 है, OBC 264 है। लगभग ये 1000 तक नंबर समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के बच्चे आज IIT जैसे संस्था में पढ़ने का अवसर मिला। मित्रों, नवोदय ऐसा ही एक विद्यालय है। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में नई पीढ़ी को मजबूत करने के लिए काम पे लाया है। भारतीय भाषा आधारित शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, ऐसे कई नए उपक्रम को स्कूली शिक्षा में जोड़ के आज विद्यार्थियों की व्यक्तित्व विकास के काम पे लगाया गया है। मध्य प्रदेश भी उसमें से पीछे नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ स्कूली बच्चे, 1,53,00,000 स्कूली बच्चे मध्य प्रदेश में है। मैं आज इस दोनों स्कूल की लोकार्पण उत्सव में, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत की सभी हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, विशेष करके सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों में बच्चों को हम दोनों सरकार मिलकर AI आधारित पढ़ाई करवाया जाएगा। ये भेद को मिटाया जाएगा। निजी स्कूल की फी बेस्ड स्कूल में जो सुविधाएं हैं, उस ततुल्य सुविधा राज्यों की और भारत सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों में व्यवस्था किया जाएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं, स्कूल हमारा लिए आधुनिक मंदिर है। मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में लोगों की सहायता से सरकार को अनेक दायित्व है, सरकार अपना दायित्व निभा रही है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, स्कूल हमारी है, स्कूल हमारी बच्चों के लिए है, स्कूल हमारी भारतीय समाज को मजबूत करने के लिए है। इस बार देश में आपत्ति आई थी, पड़ोस के साथ हमारा लड़ाई हुई, सिंदूर की युद्ध लड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर में इस बार भारतीय टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा हुई। वो ब्रह्मोस हो, आकाश मिसाइल हो, भारत की नौजवानों के द्वारा बनाई गई, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई अस्त्र शस्त्र इस बार काम पे आए। चंद्रयान 2 की उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, भारत की शिक्षा प्रणाली की उपलब्धि है। मित्रों, हमें मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाना है। मध्य प्रदेश की समस्या को समाधान करने का एक ही कुंजी है। मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ जो बच्चे स्कूल में है, उसको हम दोनों सरकार मिलकर, मेरा पूरा भरोसा है, ऐसे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी एक लोकप्रिय नेता है। जब से वो दायित्व संभाले, पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा समय से वो दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी कैसे वैश्विक स्तर तक पहुंचे। मध्य प्रदेश किसी गुण से किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि और मोहन यादव जी की नेतृत्व आलोट में भी आलोक जगाएगी, अलख जगाएगी। इसी शुभेच्छा के साथ मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। एक अनुरोध करने के जा रहा हूं। मैं जब यहां परिसर में आ रहा था, यह परिसर एक प्रकार से बंजर भूमि के ऊपर है। जितने लोग यहां आए हैं सब स्थानीय लोग हैं। आज स्कूल की इस लोकार्पण उत्सव में आप आए हैं। मैं स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को, यहाँ की विधायक जी कह रहे थे, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। सांसद भी हमारे पुराने मित्र हैं, चेतन जी तो इस जिले के मंत्री हैं। समय की पाबंदी और सीमा के कारण हमने सबको अनुरोध किया कि आप सबको हम ही प्रतिनिधित्व कर देते हैं, मुख्यमंत्री ही प्रतिनिधित्व कर देंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करने के लिए करके जाऊंगा। आने वाले बारिश में, बारिश तो एक प्रकार से शुरू हो गई है, इस स्कूल की परिसर में कम से कम 5000 पेड़ आप लगाओगे, तब जाके इस लोकार्पण सार्थक होगा। कल एक पेड़ मां की नाम ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल शुरू किए थे। इस कार्यक्रम को भी एक जन आंदोलन की रूप दिलाना है। तो हमें भी स्कूल परिसर में, आलोट में, संदीपनी स्कूल में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम पे आप शामिल होंगे। इस अपेक्षा के साथ फिर आपको अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभेच्छा। भारत माता की।